सौरभ जी, अब आपसे जवाब दिल्ली पर आ जाते हैं। ठीक है, कुंभ को लेकर आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दे दिए। अब दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सौरभ जी, और उस पर आपको जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी, माइक ऑफ किया नहीं था, गलत बात है कि आपने मेरी शांति हो जाए इस वजह से मैंने गुजारिश की थी। तो मैडम, अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं, तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया करेंगे। डिजिटल जमाना है, कोई चेक कर सकता है किसने ज्यादा बोला है। चैलेंज करके कहता हूं। ठीक है सर, ठीक है, इनको बोलने डेढ़ गुना ज्यादा ना बोला हो तो वापस ले बोलने देते हैं। डिजिटल जमाना है, आपको बोलने देते हैं। अगर हमारा माइक, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, पूरे देश को माइक नहीं ऑफ है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और ये व्यक्ति हमेशा लगातार बोल रहा था। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 5,000 रुपए का माइक हाथ में लेके चलती है और जनता के घर घर जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं ना सारे में, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। इन बड़े बड़े माइकों ने और इन बड़े बड़े कैमरों ने हमें 2013 भी हराई थी, 15 भी हराई थी, 20 भी हराई थी, मगर 5,000 रुपए का आहूजा का माइक लेके चलता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर, और गली गली घर घर चाय की दुकान पे जाके सच बताता है। इसलिए आप कितनी भी चिल्ला लो इन चैनलों के ऊपर, जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक छुपाओगे? आपसे मैंने सारी चीजें पूछी, आपने सारी दुनिया की 2013 की बता दी, पठानकोट की बता दी, यहां की बता दी, वहां की बता दी। भैया आप ये नहीं बताया, कोई नहीं लाया, आपने ये नहीं बताया कि 2025 में महाकुंभ में आपकी डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन, जिनको वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है, आप इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, और वो ईडी और सीबीआई के डंडे को दिखा के आप मैनेज कर रहे हैं पूरे देश को। मगर देश अब समझ रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहा है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाए तो आप इसमें कहते हैं इसमें तो सनातन का अपमान हो गया। भैया, वो जो लोग मरे हैं वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है वो तो बताइए, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के लाएंगे? कल परसों किसी अब्दुल को ढूंढ के लाएंगे कि एक अब्दुल था वहां पे, उसने वहां पे शोर मचा दिया, उसने वहां पे अफवाह कर दी, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इसकी वजह से लोग मर गए, और किसी को बंद भी कर देंगे। जब तक उसका मुकदमा चलता रहेगा, लोग कहेंगे हाँ यार, किसी अब्दुल ने जो है ना करोड़ों के लिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने लोगों को बुलाया, और आपका बेसिक मैनेजमेंट नहीं था। मैं रामलीला कराता हूं अपने यहां, 5,000 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, मगर हमको ये चीज का अंदाजा होता है कि आपने 5,000 लोग बुलाए हैं। अगर वहां पे कोई अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई, तो एग्जिट गेट्स कहां कहां है, ये तो बेसिक है। आप कहीं पे भी पब्लिक को बुलाओगे, वहां पे एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, आपके एग्जिट गेट्स नहीं थे। इसलिए लोग, आप सोचिए ना, किसी की मां उसके साथ आई, उसके हाथ में उसकी मां का हाथ था, वो मां बिछड़ी और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने लोग उसकी मां को रोनते चले गए और उसकी मां मर गई। आपको उन लोगों का दुख ही नहीं है, और आप चाहते नहीं कि पब्लिक उस चीज को समझे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया है, उस इवेंट के ऊपर कोई जो है क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, और उसकी वजह से जो आपकी सरकार के जो अफसर हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे कुछ हो जाएगा तो सरकार मैनेज कर लेगी खबर, हमारे को तो सस्पेंशन भी नहीं होगा। आप ये सोचिए, किसी की नेग्लिजेंस से एक आदमी मर जाए, डीसीपी सस्पेंड हो जाता है। यहां पे 30 लोग तो ये बता रहे हैं, मेरे को पता चला है 100 से ज्यादा लोग मरे, एक कांस्टेबल सस्पेंड किया हो इन्होंने, तो बता दो, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है उनके ऊपर, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इससे देश नहीं चलेगा सुधांशु जी, आपको बैठ के प्रशासन चलाना पड़ेगा, हवाबाजी से काम नहीं होगा। अब देखिए कितनी बढ़िया बुद्धि है, 5,000 की भीड़ और 8 करोड़ की भीड़, ये वही है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाम अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये सोच का अंतर है जिसकी वजह से ये इस बात को लेकर तुलना कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा
कि सनातन का अपमान और ये, तो ये वही लोग हैं ना। मैं घटना बता रहा हूं जो गलती से नहीं हुई थी। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं से कह दिया गया था चले जाओ छोड़ के, अपनी जान की जहम चाहते हो हिफाजत तो, और बेटियों को छोड़ जाओ। गिरजा टिक्कू को काट दिया गया था। उस कश्मीर फाइल्स के ऊपर खड़े होकर विधानसभा में कैसी राक्षसी हंसी हंस रहे थे, और आज आकर कहते हैं कि एक भी मृत्यु के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। तो जो राजेंद्र नगर में बच्चों की डेथ हुई थी, इस्तीफा छोड़िए, रिमोर्स का कोई बयान आया था आपके किसी भी मंत्री के ऊपर? बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से बैठ के, जेल से बैठ के हर चीज देख रहे थे। अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में गए तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। यानी यह दर्शाता है कि प्रशासन कैसे, वैसे एक बात सही है, इनको जैसा प्रशासन चलाना आता किसी को नहीं आता। कारण क्या है? इनका प्रशासन यह है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। ऐसे कौन प्रशासन चला सकता है? अपनी महिला सांसद को बुलाओ, जरा सा वो कहे तो पिटाई कर दो। तो इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवाल वालस्य वचनद्वयम लात धूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। ये आपका स्टाइल है। और तीसरा स्टाइल इनका क्या है? प्रशासन चलाने का, हर चीज के लिए हल्ला मचा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद दोष डाल दो केंद्र सरकार के ऊपर। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता इनकी फितरत से भली भांति वाकिफ हो चुकी है कि किसने दिल्ली में काम किया है। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए, द्वारिका एक्सप्रेसवे देखिए, मेरठ वाली एक्सप्रेसवे देखिए, भारत मंडपम देखिए, यशोभूमि देखिए। हमने काम किया, इन्होंने काम तमाम चित्रा जी किया। बस एक चीज बता दूं, एक लाइन में राजेंद्र नगर वाली घटना के लिए बाकायदा एमसीडी के अफसर सस्पेंड हुए थे और अभी तक सस्पेंड चल रहे हैं। आप सीबीआई दोनों की मेहमानों इंक्वायरी का चल रही बहुत है, धन्यवाद। हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है। मैं चाहता था कि आप तो जज को सीधे ही नियुक्त कर दिया है, अधिकारी की जरूरत ही नहीं, हमने जज नियुक्त कर दिया है। आप कॉमेडी से ना देके उसके ऊपर कोई सीरियस जवाब देते। वो लोगों की मौत जो है वो कॉमेडी ठीक है नहीं है। सर। बहुत नहीं, सुंदर आपने बात है। तो बड़ा अच्छा वक्त जवाब दिया हमें- था ना कश्मीर के ऊपर। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन गुजारिश है कि जब भी दोबारा आप मंच पर आएं तो कम से कम मंच का जो डेकोरम होता है उसका पालन करें। मीडिया पर सवाल खड़े करने के बजाय, और माइक बंद नहीं किया गया था सौरभ भारद्वाज जी, लेकिन बेवजह आप नाराज हो गए। आप नाराज हो गए। लाइव कार्यक्रम जब होता है तो मंच ऑन होता है, ऐसा नहीं है सौरभ जी, ऐसा नहीं 2014 है। के चुनाव में जितने ठीक है मीडिया सर, ने इनको वक्त मिनट्स नहीं है। दिए थे उतने वोट नहीं मिले थे इनको, कोई जाके चेक कर ले। कुल मिलाकर पार्टियों के बीच सर, का प्लीज। झगड़ा है, लेकिन मीडिया के ऊपर। सौरभ जी आप रुक जाइए 2 मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं, दोनों ही लोगों को ज्ञान दे रही थी, जाने आपको की अपने जल्दी ऊपर है, पर नहीं इतनी लेकर भी जाने जल्दी चाहिए मत था। करिए, 5 ठीक फरवरी है, का ठीक है इंतजार सर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर महादंगल का माहौल हो गया है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।